क्रिस्टोफर मैकेनलेस एक ऐसा लड़का जिसने कॉलेज से टॉप किया। सुनहरा भविष्य था, सब कुछ था उसके पास, लेकिन उसने सब कुछ छोड़ दिया। अबाउट $24,000 उसने बचा कर रखा था, एक चैरिटी ट्रस्ट को डोनेट कर दिया। उसने सोशल लाइफ, लग्जरी लाइफ और तमाम एंटरटेनमेंट के साधन छोड़ दिए और वो जंगलों में चला गया अकेला। लोगों ने कहा यह लड़का पागल हो गया है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो हमें ये सोचने पर मजबूर करती है, क्या हम एंटरटेनमेंट की आड़ में असल जिंदगी से दूर भाग रहे हैं। यह कहानी है क्रिस्टोफर मैकेनलेस की, जिसे आप जानते होंगे फिल्म और किताब के माध्यम से, जिसका नाम है इनटू द वाइल्ड। क्रिस्टोफर अमेरिका के एक अमीर परिवार में पैदा हुआ था। पढ़ाई में तेज, खेलों में माहिर और माता पिता की उम्मीदों पर खरा उतरने वाला लड़का। कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ और फिर अचानक एक दिन सब कुछ छोड़ दिया। उसने अपने पैसे दान कर दिए, क्रेडिट कार्ड, कार, यहाँ तक कि फैमिली, सब कुछ छोड़ दिया और चल पड़ा अलास्का के जंगलों की ओर। सोचो, कोई फ़ोन नहीं, कोई इंस्टाग्राम नहीं, कोई नेटफ्लिक्स नहीं, बस किताबें। ऐसे में आप क्या करेंगे? क्रिस्टोफर को लगने लगा था कि ये दुनिया उसे झूठी चीज़ों में उलझा रही है। कारपोरेट की चमक, विज्ञापनों की माया और एंटरटेनमेंट का नशा। वो असली जिंदगी को महसूस करना चाहता था, बिना फिल्टर, बिना स्क्रिप्ट। जैसे जैसे वो जंगलों में आगे बढ़ा, उसकी डायरी में एक गहराई आती गई। हैप्पीनेस इज ओनली रियल व्हेन शेयर्ड, ये उसकी आखिरी लिखी गई लाइन थी। हाँ, वो लौट नहीं पाया, लेकिन उसने जो सवाल छोड़े हैं वो आज भी हमारे साथ है। लेकिन क्रिस्टोफर ने ऐसा क्यों किया? दरअसल उसके रिलेशन अपने माँ बाप से अच्छे नहीं थे। उसे फिजिकली काफ़ी एब्यूज़ किया गया था। इसी वजह से उसे अकेला रहना पसंद था। उसका जन्म कैलिफोर्निया में हुआ था और मात्र 24 साल की उम्र में उसकी डेथ हो गई। क्रिस्टोफर अलास्का के जंगल में मरा हुआ पाया गया। उसके डेथ की असली वजह क्या थी, कोई नहीं जानता। कुछ लोग कहते हैं वह भूखमरी का शिकार हो गया, तो कुछ लोग कहते हैं वाइल्ड पोटैटो ने उसकी जान ली। वह जंगली जानवरों का शिकार करता था। उसने कुछ सर्वाइवल स्किल भी सीख लिया था, लेकिन उसका एक्सपीरियंस अलास्का के जंगलों के लिए पर्याप्त नहीं था, जहां चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होती है। इसके पहले उसने तमाम एडवेंचरस टूर किए थे, लेकिन इस बार उसका प्लान कुछ और वाइल्ड था। उसने अपने पास रखे कैश भी जला दिए और बढ़ गया अलास्का की तरफ। वह और आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन उसे एक खाली बस मिल गई। यह बस अलास्का के जंगल में एक नदी के किनारे पार्क की गई थी। अब वह नदी से मछलियां पकड़ सकता था, जंगलों से शिकार कर सकता था। उसने अपनी डायरी में इस जगह को हेवन का दर्जा दिया था। वह जगह काफ़ी खूबसूरत थी। वह अपनी डाइट भी नोट करता था। उसके हिसाब से उसने लास्ट टाइम वाइल्ड पोटैटो के सीड्स खाए थे, जिसे उसकी मृत्यु का कारण समझा जाता था। लेकिन बाद में रिसर्च में पाया गया कि वाइल्ड पोटैटो किसी की जान नहीं ले सकता। उसके मरने की वजह भूखमरी थी। उसने भले ही एक छोटी उम्र को जिया, लेकिन जंगलों में बिताए गए कुछ साल उसकी जिंदगी के बेहतरीन साल थे, ऐसा उसका मानना था। क्रिस्टोफर ने जो किया शायद वो हम न कर सकें, लेकिन हमें ये जरूर सोचना चाहिए कि क्या हम एंटरटेनमेंट में इतना खो चुके हैं कि जिंदगी जीना ही भूल गए हैं। कार्ल न्यूपोर्ट अपनी किताब डिजिटल मिनिमलिज्म में लिखते हैं, Clutter is costly when we mindlessly scroll. We pay with our time, attention and creativity. भगवद गीता कहती है, एकाग्रता और संयम से ही सच्चे आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। और विक्टर फ्रैंकल मैन्स सर्च फॉर मीनिंग में लिखते हैं, When a man cannot find meaning, he distracts himself with pleasure. हर बार जब हम बोर होते हैं, हम यही काम करते हैं, हम स्क्रीन खोल लेते हैं और वीडियो देखने बैठ जाते हैं। लेकिन शायद वही बोरियत हमें कुछ नया सोचने, कुछ बनाने या खुद से जुड़ने का मौका देती है। क्या एंटरटेनमेंट बुरी चीज है? नहीं, लेकिन जब तक वो आपको मजबूत बनाए, न कि आपको आपके सपनों से दूर ले जाए। पहले भी लोग एंटरटेनमेंट मन बहलाने के लिए इस्तेमाल करते थे। हफ्ते या महीने में एक दिन मूवी देखने जाते थे, डेली 1-2 घंटे किताबें पढ़ते थे, दोस्तों से मिलते थे और कुछ आउटडोर गेम्स भी खेलते थे, जिससे फिजिकल एक्टिविटी हो जाती थी।
कुछ लोग तो ये भी एफोर्ड नहीं कर पाते थे। कुछ लोग 2 घंटे किताबें पढ़ने को भी समय की बर्बादी मानते थे, उसे भी एक लिमिट तक पढ़ने की सलाह दी जाती थी। निदा फाजली ने अपने एक गज़ल में 2 लाइन लिखा है, धूप में निकलो घटाओं में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो। यानी असली जिंदगी डिस्ट्रैक्शन में नहीं, एंटरटेनमेंट में नहीं, बल्कि प्रेजेंट मोमेंट को पूरी शिद्दत से जीने में है, अपनी जिम्मेदारियों को समय पर पूरा करने में है। एंटरटेनमेंट एक दवा है जिसके इस्तेमाल से आपका दिमाग स्वस्थ रहता है, और इस दवा को दवा की तरह लेने में ही भलाई है। मल्टीविटामिन हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं, लेकिन हम उसी पर जीवित नहीं रह सकते। कोई एक सिंगल फूड जिसमें काफ़ी पौष्टिक तत्व होते हैं, हम जिसे एक सुपर फूड कह सकते हैं, केवल उसी को खाकर जिंदा रहना मुश्किल है। हमें ढेर सारे मिनरल्स और पौष्टिक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है। जिस तरह हमें एक बैलेंस्ड डाइट की ज़रूरत होती है, उसी तरह एक बैलेंस्ड लाइफ स्टाइल भी ज़रूरी है, जिसमें थोड़ा एंटरटेनमेंट हो, थोड़ा आराम हो, थोड़ी फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, पर्सनल मोमेंट्स और थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी भी हो। लेकिन हमने इन सब को एक तरफ रख दिया है। हम केवल एंटरटेनमेंट पर जिंदा हैं। 8 घंटे एंटरटेनमेंट, 10 घंटे बेमन की ड्यूटी और 4 से 5 घंटे की शैलो स्लीप। न तो फैमिली टाइम, न दोस्त, न सोसाइटी, न डीप लर्निंग, न एक्सरसाइज और न ही माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस। सब कुछ जीवन से नदारद है, जिसकी वजह से हम समय से पहले बूढ़े हो रहे हैं, जरूरत से ज्यादा बीमार और मानसिक रूप से परेशान हैं। आंखें लाल है, दिन भर स्लीपी फील करते हो और हमेशा थके थके रहते हो। नींद कभी पूरी नहीं होती, जो भी करना चाहते हो भूल जाते हो, दिमाग में धुआं धुआं सा रहता है। कुछ लिखना चाहते हो या क्रिएट करना चाहते हो, दिमाग ब्लैंक हो जाता है। कुछ सीखना चाहते हो और बोर हो जाते हो। जैसे ही बोर होते हो, मोबाइल स्क्रीन खोलकर बैठ जाते हो, एक अंतहीन लूप में फंसे हुए हो। इससे बाहर निकलने के लिए मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है, तो उसे भी जरूर देखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मैं डाल दूंगा। और ये बात मान लें, एंटरटेनमेंट केवल दवा है, इसे दवा की तरह ही इस्तेमाल करें। 8 घंटे की नींद और प्रॉपर फैमिली टाइम बहुत ही जरूरी है। अगर आप इसे अचीव कर पाए तो सब कुछ अचीव हो जाएगा, और हो सकता है आपका फैमिली टाइम ही आपके लिए बेस्ट एंटरटेनमेंट हो। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप किसी को इस एंटरटेनमेंट के लूप से बाहर निकालना चाहते हैं तो उसके साथ यह वीडियो जरूर शेयर करें। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी क्रिएटिव।